Assalamu alaikum and welcome back to my channel. First of all, I'm gonna be asking from you guys that how you guys are doing today because I think मैंने थोड़ा पैटर्न चेंज कर लिया है. मैंने पैटर्न सैटरडे से संडेस पे कर लिया है. तो आई फील बिट ओवरवेल्म्ड कि भाई क्या सिनेरियोज है, क्या चेंज हो गया. आज कुछ इतना मतलब कह लें कि हर दफ़ा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती कि आप किसी ज़िंदगी के बड़े ख़ास मकसद पे बात करो या ख़ास मकसद को उठा के देखो. कभी कभी आपको ना बड़ी सिंपल चीज़ें और बड़ी एज मैंने रिसेंट वीडियो में कहा था कि आपकी ज़िंदगी बहुत सिंपल होती है. कभी कभी आपको बड़ी सिंपल चीज़ों के ऊपर गौर करने की ज़रूरत होती है और वो भी ऐसा जैसे ग्लांस करके कि अच्छा ये तो बहुत सिंपल था, ये तो बहुत ईजी था. वाई वी आर लाइक मेकिंग इट अ जॉइंट थिंग फॉर अस. तो मैं आज बात करने वाली हूँ कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में केओस को कितनी जगह देते हैं या सॉफ्ट लाइफ का रियल में मतलब क्या होता है. सॉफ्ट लाइफ बहुत सारे लोग इसको मिसअंडरस्टूड करते हैं बड़ी चीज़ों से, बड़ी लग्जरी से, बड़ी चीज़ों से. लेकिन सॉफ्ट लाइफ का रियल में मतलब क्या होता है या उसको हम किस तरीके से लेके चल सकते हैं. अब आजकल जिस तरह मैंने बोला सॉफ्ट लाइफ जो होती है ना लोगों के लिए वो होती है कि भाई आपने एक इंस्टाग्राम की रील बना ली है. आई एम नॉट लाइक डूइंग एनी वन लाइक कि वो ऑफेंड हो जाए कि मैं उनके कंटेंट पे बात कर रही हूँ, बट आई एम डूइंग इट कि मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग है उसको लेके या फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है सॉफ्ट लाइफ की. कि लोग कह रहे हैं एक्सपेंसिव कॉफ़ीज़ ले ली, हमने शॉपिंग कर ली, एस्थेटिक्स शो करा दिए, मतलब तो दे थिंक कि भाई दिस इज़ सॉफ्ट लाइफ, लाइफ इज़ गोइंग वेरी इवन. ठीक है, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता. या फैक्चुअल या जो फैक्ट्स पे लोग बात करते हैं उनको ऐसा नहीं लगता कि सॉफ्ट लाइफ इस तरीके से चलती है, एस्थेटिक्स पे चलती है. अब अगर आप उसको बहुत ही करीब से बहुत ही गौर से देखो तो आप अपनी लाइफ को जितना कॉन्शियसली चूज कर रहे हो, ठीक है, अपनी पीस को प्रायोरिटी पे रख रहे हो और उस पर फिर आप अपने एक केओस हैं क्रिएट होती हैं. ठीक है, लोग हैं आपके आर पार, दुनिया है, चीज़ें डिपेंड करती हैं काफ़ी लोगों पे, उनके एक रिएक्शंस आते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं. तो उनसे कभी ना कभी इन चीज़ों में केओस क्रिएट होता है, ऑफिस में, घरों में, रिलेशनशिप्स में, हर जगह पे होता है. अब उसको किस तरीके से डिस्टेंस पे रखना है, उससे किस तरह से दूर होना है, ये बहुत ज़रूरी है. अब एक और बात बड़ी ज़रूरी होती है कि आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि आपको ट्रेंड के साथ नहीं चलना कि भाई लाइफ या दुनिया चल रही है ट्रेंड पे, आप उसी पे अपनी ज़िंदगी ढालना शुरू कर दो. आपको ट्रेंड पे नहीं चलना, आपको फॉलो ज़रूर करना है लेकिन लाइफस्टाइल करना है. एक प्रॉपर लाइफस्टाइल होना चाहिए जिसमें इंक्लूजन्स भी होंगे और एक्सक्लूजन्स भी होंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, ना कि ट्रेंड्स. राइट. सो बिलीव मी, मतलब इन चीज़ों में आपको एक एक प्रॉपर वे चाहिए. ठीक है, आप एक दफ़ा आपको पता लग गया कि भाई हमने लाइफस्टाइल को प्योर करना है, पीस को प्योर करना है, केओस को साइड पे रखना है और एक ट्रेंड वाली और एक एस्थेटिक्स वाली ज़िंदगी से बाहर आना ना, तो खुद ही समझ आ जाएगा सॉफ्ट लाइफ का रियल मतलब क्या है. सो अब हम बात करेंगे कि अब हर चीज़ को सॉल्व करने का एक तरीका होता है. ठीक है, आप अब्रप्टली कुछ भी उठ के एक दिन सोच रहे हो और अगले दिन कुछ और कर रहे हो और उससे अगले दिन कुछ और कर रहे हो और फिर अपने वापस जहाँ पे थे वहीं पे आके खड़े हो गए. ठीक है, हर चीज़ को सॉल्व करने का, हर चीज़ को समझने का एक तरीका होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कन्फ्यूजन, ये मिसअंडरस्टैंडिंग कि सॉफ्ट लाइफ किस तरीके से चलती है या वो क्या होती है या लोग उसको किन चीज़ों से कन्फ्यूज़ करते हैं. मैंने आज ये टॉपिक इसलिए चूज़ किया है क्योंकि मैं बड़े टाइम से इस बारे में सोच रही थी कि भाई आप एक सॉफ्ट लाइफ को किस तरीके से एस्थेटिक्स में घुमा के बिल्कुल उसका बर्बाद कर देते हो, ताकि जो लोग सॉफ्ट लाइफ को चूज़ करना चाहते हैं, जो केओस से निकलना चाहते हैं, उनको लाइन नहीं पता कि सॉफ्ट लाइफ किसको कहते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोग कंफ्यूज करते हैं इसको कि भाई सॉफ्ट लाइफ आ गई, 3-4 वीडियोस पोस्ट कर दिए एस्थेटिक्स की, बाकी आप लेजी हो जाओगे, लेजीनेस में चले जाओगे, आप सो रहे हो, लेट रहे हो. भाई वीडियो तो पोस्ट कर दी ना हमने. जो परसों तरसों कॉफ़ी पे गए थे 2-3 दिन पहले, हम लोग यहाँ रेस्टोरेंट पे गए थे, मर्ज करके कोलाज बना के एस्थेटिक बता दिया. वो लाइन नहीं है. दरअसल में आपको जो सॉफ्ट लाइफ होती है वो इस तरीके से चलानी होती है कि वो इंटेंशनल होती है हमेशा से. इंटेंशनल इन द सेंस कि आप बड़े कॉन्शियसली, बड़े सेंसबली, जिस तरह मैं लास्ट टाइम बोला था अपनी 3-4 लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि सेंसिटिविटी इज़ नॉट अ बैड थिंग. यू शुड बी अ पर्सन जो कि सेंसिटिव है अपनी चीज़ों को लेके, अपने मामलात को लेके, अपने डिसीजंस को लेके, बिकॉज दैट गिव्स यू अ सेंस ऑफ इंटेंशन कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ और क्या करने वाला हूँ. अब ये
क्या करता है सॉफ्ट लाइफ आपके लिए, क्या करता है जो लोगों ने इसको कंफ्यूज किया हुआ कि वो लेजीनेस है, वो आपको लेजी बना देता है, वो आपकी मेंटल हेल्थ की कवरेज है सॉफ्ट लाइफ। ठीक है, मेंटल हेल्थ की एक शील्ड बना देती है वो चीज़ कि भाई आप पीस पे हो, आप आराम से चल रहे हो, आपको पता है आप क्या कर रहे हो, कोई भी बीच में से आके ये नहीं बोल सकता कि तुम तो गलत चल रही थी, तुम तो अब ये करना शुरू कर दो। नहीं, एब्रप्शन नहीं अलाउ करती आपकी सॉफ्ट लाइफ आपको 24/7। अब ये भी नहीं है कि आप 24/7 आप आवर जो आप सोच ही रहे हो कि अब मैंने यहाँ पे बैठना था तो मैं यहाँ पे बैठ रही हूँ, तो मैं ये यहाँ कर रही हूँ। ये भी नहीं बोल रहे कि हसल स्टार्ट कर दो, बट ये भी नहीं बोल रहे कि आप अपने आप को प्रोडक्टिविटी की लाइन से हटा दो। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थॉट हो गई है, बट सिंपल वे ये है इसका कि 24/7 आपको इतना ज़्यादा ओवर सेंसिटिव या ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली डिसाइड एंड देन डू, दैट्स इट, दैट्स कॉल्ड अ सिंपल एंड सॉफ्ट लाइफ, सॉफ्ट थिंग। मैं कुछ चीज़ें बताना चाह रही थी कि जिस तरह मैंने बताया कि आप किस तरह से सिंप्लिसिटी को चूज़ कर सकते हो, तो कुछ चीज़ें और भी होती हैं, जैसे कि रिलेशनशिप्स में आप सिर्फ कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग होते हैं इस तरह के जो कि चूज़ कर रहे होते हैं कि टॉक्सिसिटी के लिए ही स्पेस बनाते हैं कि भाई उसने इसलिए किया क्योंकि उसने नहीं। कुछ लोग सिर्फ इसके लिए स्पेस बनाते हैं और अपने लिए स्पेस नहीं बनाते। कुछ लोग वर्क और लाइफ जो एक बैलेंस होता है उसको ख़राब करते हैं, उसमें बड़ी चीज़ें डालते हैं और काम ख़राब कर लेते हैं कि भाई ये तो अब नहीं हो सकता, या तो काम हो सकता है या तो बाकी ज़िंदगी गुजर सकती है, दोनों में से कोई एक ही चीज़ हो सकती है, दोनों चीज़ें साथ तो नहीं हो सकती। फिर रूटीन्स बड़ी ज़रूरी चीज़ ज़िंदगी की, लाइफस्टाइल को बनाने की बड़ी ज़रूरी और इम्पोर्टेंट एक लाइन, उसको छोड़ देते हैं, लाइफस्टाइल को साइड पे कर देते हैं और अपने आप को लेजीनेस के अंदर लेके जाके समझते हैं कि भाई 2-3 वीडियोस से लोगों को कोई वे मिल रहा है या आपको खुद को कोई वे मिल रहा है। नहीं, चीज़ें चेंज करने के जो स्टार्ट होता है वो आपका अपने आप से होता है, हमेशा से अपने लिए खुद करना, अपने लिए खुद से एक वे बनाना, लाइफस्टाइल क्रिएट करना, वर्क लाइफ बैलेंस करना, रिलेशनशिप्स में किस चीज़ को जगह देनी है, किस चीज़ को नहीं देनी, पेरेंट्स को किस चीज़ के अंदर इन्वॉल्वमेंट में रखना है, आपने किस चीज़ में इन्वॉल्व होना है, बहन भाइयों के साथ क्या चीज़ें करनी है, एवरीथिंग डिसाइडेड एंड डू इट अकॉर्डिंगली। फिर मैं कुछ एग्जांपल्स इस चीज़ में मैं ये क्या कहूँगी कि देना चाहूँगी कि कुछ एग्जांपल्स इस तरह की हैं मेरे सामने लाइफ की अपनी ही, जो कि आप उनको थोड़ा सा थॉट दे सकते हो जिससे आपको हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो मैंने लास्ट टाइम भी ये कुछ एग्जांपल्स शायद दी थी कि जब जब कभी आप किसी भी रिलेशनशिप में, अब वो मैंने स्पेसिफाई नहीं करूँगी कि किसके साथ रिलेशनशिप में हो क्योंकि बहुत सारे रिलेशनशिप्स होते हैं ज़िंदगी में आपके, तो उसका सॉफ्ट आंसर आपका हमेशा ये होता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, वो आपकी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, उसको नहीं पता कि आपकी ये बाउंड्रीज है और दैट पर्सन शुड रिस्पेक्ट इट। तो सिंपल आंसर आपके जहन में या मेरे जहन में क्या है? एक्सप्लेनेशन नहीं, दैट इज अ कॉम्प्लेक्सिटी। डिस्टेंस इज अ सिंपल आंसर टू दैट। डिस्टेंस रखो उस चीज़ के ऊपर। फिर आपको कभी कभार आप काम कर रहे हो, कभी कभार आप कोई चीज़ पे इतना इनपुट डाल रहे हो, टाइम आएगा यू फील बर्न आउट आउट ऑफ दैट थिंग। ठीक है, अब आपसे नहीं हो पा रहा, आपको पता है कि भाई मैंने सारी कोशिशें कर दी हैं, नाउ आई एम फीलिंग वेरी बर्न आउट कि भाई बस लिमिट है इस चीज़ की। अब उसमें आपको गिल्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें हमेशा इस तरह होती हैं कि आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाए कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा ब्रेक दो। उस तरह ही आप उसको अपने रेस्ट को प्रायोरिटाइज करो वहाँ पे, और थोड़ी सी ब्रेक लोगे, उसके बाद आप दोबारा एक मोटिवेशन के साथ आओगे और दोबारा वो चीज़ को कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, तो उसमें अपना को गिल्टी में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, इस पर आप सोच सकते हो अपनी ज़िंदगी में और डिफरेंस ला सकते हो, मेजर डिफरेंस ला सकते हो। और ये तो चलो मेरे डिफरेंस की बात आ गई, फिर एक बात आती है अपनी पर्सनैलिटीज़ पे आप कैसे गौर करो। कंपैरिजन, लोग हैं दुनिया में अपना कंपैरिजन बनाते हैं हमेशा, बहन भाई आपस में बनाते हैं, और आई डोंट नो बट सम ऑफ देम डू इट, कि स्कूल में, कॉलेजेस में, घरों में पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स आपके साथ एक कंपैरिजन क्रिएट करते हैं।
जिससे हमेशा आपको ये चीज़ लगेगी कि भाई आप पीछे ही हो आप, क्योंकि कंपैरिजन में हमेशा क्या होता है, कोई ना कोई उससे कंपेयर किया जाता है जो आपसे हमेशा आगे होता है, राइट। कंपैरिजन में हमेशा यही चीज़ होती है। तो आप पीछे हो, आप नहीं कर पा रहे हो, सब कर चुके हैं, आप ही रह गए हो, बस आपसे ही नहीं हो पा रहा सिर्फ। तो उस चीज़ से बाहर आना है, क्योंकि ज़िंदगी की दौड़ हर किसी के लिए अलग है। हर कोई अपने अपने टाइम पे स्टार्ट करेगा, अपने अपने टाइम पे ख़त्म करेगा, अपनी अपनी चीज़ें चूज करेगा। कंपैरिजन गिव्स यू नथिंग। अच्छा, मतलब ये तो हमने बात कर ली। हम पहले हमने बात की कि भाई सॉफ्ट लाइफ होती क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्या बनी हुई थी हमारे जहन में। फिर हमने बात कर ली कि उस कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं जिनसे हम देख के जिनको हम सोच के हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। नाउ वी गोना बी टॉकिंग अबाउट कि रियल में आप इस चीज़ को चूज क्यों कर रहे हो, सॉफ्ट लाइफ को रियल में आप क्यों चूज कर रहे हो। बिकॉज उससे आपको चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है कि आपने अगर फास्ट फॉरवर्ड कर लिया उन चीज़ों को तो क्या अफेक्ट होगा। एग्जाम्पल्स देख ली ना हमने। आपको पता है कि लग्जरीज का मतलब या ब्रांड्स का मतलब सिर्फ सॉफ्ट लाइफ नहीं है, ये भी आपको समझ आ गया, क्योंकि आपको पता लग गया कि उससे आपको एनजाइटी या गिल्ट के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा, कि वो कर पा रहा है मैं नहीं कर पा रहा, उसके पास है मेरे पास नहीं है, मेरे पास है उसके, लाइक होल केओस जिससे हम बचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हमने छोड़ना है। हमेशा कुछ बातें तो याद रखनी है। जब भी मैं अपनी बात करूंगी, मैंने ये पाथ चूज कर लिया, जो जब भी पाथ की चूज करने पे आए तो उसको हमेशा ये चीज़ सोचनी है कि सॉफ्ट लाइफ चूज करना कभी भी वीकनेस नहीं है, ये हमेशा से स्ट्रेंथ है, हमेशा से। बिकॉज इट गिव्स यू पीस एंड पीस गिव्स यू स्ट्रेंथ ऑलवेज। और फिर अपनी लाइफ को इंटेंशनल जितना लेकर चलोगे उतना पीसफुल चलोगे, ठीक है। हर दफ़ा दुनिया के प्रेशर में आके चीज़ों को चेंज करने से अब्रप्शन आएगी और वो एनजाइटी देगी। तो ये चीज़ें बस नहीं करनी। और हमेशा याद रखना है कि अगर ये किया तो क्या अफेक्ट आएगा, आफ्टर इफेक्ट क्या आएगा उन चीज़ों का। In the end of this video, I like to add some kind of things के जिस पे मतलब you can stand in front of the mirror, you can ask these questions to yourself, जैसे भी you can write it over that question in your diaries, everywhere anywhere wherever you want, ठीक है। और उसके बाद उस पर सोचना और उस पर जवाब रखना। एंड व्हाट इज दैट कि सॉफ्ट लाइफ को चूज करने में क्या लग्जरी है, ठीक है। और अगर आप सॉफ्ट लाइफ को चूज कर ही रहे हो तो उससे आपको पीस मिलेगा या एंजाइटी, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन। कुछ लोगों को लगेगा कि बहुत ही रेलेवेंट है, कुछ लोगों को जो समझ आ जाएगा तो वो आंसर दे पाएंगे, कुछ लोगों को टाइम लगेगा आंसर के लिए। बट दिस should be a question you guys should ask whenever you are going into the path of soft life, to be honest. So जब अगले टाइम या अगली दफ़ा या नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा कुछ लगे कि भाई अपने आप को कॉन्स्टेंटली प्रूव करने की ज़रूरत पड़ी है, स्टॉप इट देयर। अपने रिलेशनशिप में कोई टॉक्सिसिटी आ रही है, स्टॉप इट देयर। कहीं पे कुछ चीज़ अफेक्ट कर रही है, स्टॉप इट देयर। Because if you don't, it will affect you and then you cannot stop it, right? So boundaries, चीज़ें, इन सब को कंपाइल करना है और एक पाथ बनाना है and go over that path. Thank you so much. We'll meet again. Bye.